लोग जा चुके हैं वो चले गए, लेकिन जो लोग बैठे रहे तो वो इंशाल्लाह आखिर तक बैठे रहे और वो ये सोच करके बैठे रहे कि सुबह को अगर लोग पूछें कि आपने मकान दुकान सब कुछ छोड़ा और नबी के जिक्र में बैठे रहे, तो उनको जवाब दे देना कि आपने नबी का जिक्र छोड़ा अपने घर बार माल के लिए और हम रात भर नबी के जलसे में बैठे रहे आमना के लाल के लिए। इंशाल्लाह कोई भी जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि अपना मुकद्दर चमकाने के लिए आखिर तक बैठा रहे, कोई उठकर न जाए। इस बात का एहसास मुफ्ती जलील साहब क़िबला को न होने पाए। आप इंशाल्लाह आखिर तक बैठे रहे। जिसको उठ के जाना है जब तक मैं बोल रहा हूँ वो उठ करके चला जाए, लेकिन जैसे ही मुफ्ती साहब कुर्सी पे आ जाए फिर कोई भी शख्स उठकर न जाए। इंशाल्लाह आखिर तक कोई उठेगा तो नहीं, इंशाल्लाह कोई नहीं उठेगा। तो बस अब मैं जो है अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। जोरदार नारा लगा ले, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना मुफ्ती जलील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे और तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े खुशकिस्मत में हैं हम और आप आकाए नेमत के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में बैठकर आका का मीलाद सुन रहे हैं। जी बेशक। और काफ़ी वक्त से आप हजरात कुर्सियों पर नीचे इधर उधर तशरीफ़ फरमा हैं। आप हजरात ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती और मुअज़्ज़ज़ उलमा, तमाम मर्द औरतें बच्चे, इन सब को मीलाद मुस्तफ़ा की बहारें मुबारक हों और अल्लाह ताला हम सब के लिए इस मीलाद को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। आमीन। घरों को शादो आबाद फरमाए। आमीन। बच्चों बड़ों को सभी को सेहत व सलामती अता फरमाए। आमीन। आप देख रहे हैं स्टेज पर मेरी दाहनी जानिब आपकी बस्ती के मुअज़्ज़ज़, मोअतमद और लायक़ सद एहतराम व सद क़द्र हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी सूफ़ी दिलशाद मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया और मेरी बाईं जानिब आपकी बस्ती के ख़तीब व इमाम और ऐसे इमाम कि जिनके बारे में लगता है कि वो शायद मरण के लिए ही पैदा हुए थे। जी जी बेशक। हक हक जी। आज से नहीं गालिबन 24 बरस से आपकी बस्ती में इमामत व खिताबत और इशाअत मज़हब हक़ मसलके आला हज़रत के फ़राइज़ को अंजाम देने में कोशां हैं। जी। बड़े खुश अखलाक, उम्दा सीरत,
पाकीज़ा सूरत के मालिक हैं। जी तशरीफ़ फरमाएं। बड़ी मेहनतें इन्होंने की, सालाना इस प्रोग्राम को सजाते हैं। अब वक्त ऐसा हुआ कि मेरा खुद बोलने के लिए दिल नहीं कर रहा। वजह 4 घंटे से आप बैठे हैं। बड़ों की तादाद जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। बच्चे साथ दे रहे हैं अभी, और वो भी इस तरह साथ दे रहे हैं कि इधर चंद बच्चे बैठ के लड़ रहे हैं, उधर आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह तकरीर नहीं होती। तकरीर का मतलब सुनाना, समझाना, बताना है। तो बच्चे ऐसे शरारतें करेंगे तो तकरीर कैसे सुन सकेंगे? जी तो अभी बड़े साथ दे रहे हैं, लेकिन किसी हद तक साथ दे रहे हैं। आगे जो पाल बिछा था, ये पाल भी पूरा खाली है, और छोटे बच्चों ने इसे अपना बिस्तर बना लिया। आज माह की आगोश नहीं, बल्कि पिंडाल का ये खूबसूरत पाल इनका बिस्तर है। जी इसी को अपनी माँ की आगोश समझ के ये लेटे बैठे हैं। जी जी हजरात, अब ऐसे वक्त में क्या तकरीर और क्या मौजू और क्या उन्वान, मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी जल्दी आप हजरात जलसा छोड़कर भागेंगे और कुर्सियों को समेट के किनारों पर रख देंगे। नबी के दीवाने तो नबी का जलसा सुनने के लिए आते, तो जब तक खड़े होकर नबी की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने न पेश किए जाएं, उस वक्त तक भागते नहीं, जाते नहीं, मजलिस की रौनकों को बाकी रखते हैं। बहरहाल जितने भी रौनक बनाए हैं, अल्लाह सबकी जिंदगियों को रौनकों से भर दे, और हमें आपको मीलाद मुबारक फरमाए। अभी इमाम साहब के इमाम साहब से आपने अच्छी नात सुनी, अपने इमाम के इमाम से अच्छी नात सुनी। उससे पहले आपने मौलाना फारूक साहब जो शायर हैं उनसे अच्छे कलाम सुने, और उनसे पहले आप हजरात ने, उनके बाद मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब को बहुत अच्छा जज्बाती खिताब करते सुना। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। मड़न वाले हैं ना, ये मड़न वाले जी, अरे हाँ, कहाँ के हैं? अच्छा, इसी मोहल्ले के। ये मोहल्ला मड़न नहीं है क्या? अच्छा, जामा मस्जिद मड़न नहीं है, ये मड़न है। वही नाम किसने रखा था ये बताओ गाँव का? अच्छा, बुजुर्गों ने मढ़न। अच्छा, मढ़न है। हाँ, मुझे इसका माना समझ में नहीं आ रहा। रात एक गांव में थे, उसका नाम था शिकरिया। क्या था बोलो? शिकरिया सुना होगा नाम, नौगवा सादात से आगे को है। तो मैं उनसे बोला, यार शीन के जेर की जगह अगर पेश होता तो शुक्रिया न हो जाता? जी जी है ना? जी, शिकरिया से शुक्रिया बन जाता। अब मड़न से मैं क्या बनाऊं? ये तो मड़न है, मढ़न बुजुर्गों ने रखा होगा, अब किसी के नाम पे होगा। क्या वजह तस्मिया रही होगी, किस लिए ये नाम रखा वो हमें पता नहीं। नाम की कोई ना कोई वजह जरूर होती है जिसको वजह तस्मिया कहा जाता है। हाँ, तो कभी आपकी बस्ती से गुजर होता है और महीने में 1-2 मरतबा इधर का चक्कर लग ही जाता है। जाते आते देखते हैं कि हाँ ये मड़न है। एक मरतबा और आए थे, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा जज्बा, बड़ा शौक था सालाना। फिर दावत भी उसके बाद हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद उमर साहब ने कई बार दी, लेकिन सालाना तारीख तो खाली मिलती नहीं थी। अब कैसे हमें ऑप्शन दिया कि 13, 14, 15 को इसी दे दें, अगर जो खाली हो तो मैंने खाली, ऐसे ही हुआ ना। तो बहरहाल जोश जज्बा तो आपका बहुत होता है, बड़ा अच्छा सुनते हैं। मड़न वाले हैं ना, मड़न वाले हैं, ये तो अच्छा सुनेंगे ही। रोड के किनारे पे आबाद है और बुजुर्ग शख्सियतें यहाँ पे जलवा फरमा है, कई मज़ार भी हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद जज्बा अता फरमाए। अब मैं अगर ज्यादा ताकत से नहीं बोलूं तो मेरी तकरीर सुन लेंगे आप? मुझसे पहले पूरी ताकत भरी तकरीर मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब से आपने सुन ली। हाँ, इतनी ताकत और इतना जोश अगर हम दिखाएं तो समझ लो कि 12 बजे के बाद तो हालत खराब हो जाए। दरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। नकीब साहब हजरत मौलाना आसिफ साहब और बड़े अच्छे खतीब मौलाना इदरीस साहब, इन हजरात साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। एक शेर, दो चंद शेर आला हजरत के मैं भी सुना दूं। तर्ज में नहीं सुनाऊंगा, तर्ज का वक्त भी नहीं है और मैं तर्ज में पढ़ता भी नहीं। सुने शेर दुश्मनी, गौर से सुनिए। अब तकरीर मेरी तरफ देख कर सुने और ये इरादा करके बैठे कि सुनेंगे भी और समझेंगे भी। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बहुत खूब हजरत बात। बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। और मिसले फारस, पिलाओ चाय पिला दो। मैं यही तो देख रहा हूँ कि एक तो नंबर 12 बजे, फिर ऊपर से चाय नोशी, तो तकरीर क्या सुनवाओगे आप? मैंने मना का किया तकरीर, मैंने चाय पिलाने मना नहीं किया, आप देखो। लेकिन एक तो नंबर 12 बजे, फिर तकरीर क्या सुनवाओगे? मिसले फारस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी, गोश माले अहले बिदात कीजिए। और आला हजरत फरमाए, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात, मैं तकरीर शुरू कर दूं, दरूद शरीफ पढ़ ले। बिल्कुल तकरीर में शुरू कर रहा हूं, जल्दी जल्दी 1 घंटा बोलना है। इससे कम अगर बोलूंगा तो आप उठ के चले जाएंगे, ज्यादा बोलूंगा तो बैठे रहेंगे, है ना। कम नहीं बोलना, 1 घंटा बोलना है, मोहब्बत से सुनेंगे। दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व सहबी अजमईन। मैं पूछना चाहूंगा भाइयों, आप जरा बताएं और सोच कर बताएं, दुनिया का कानून और दुनिया का निजाम ये है, अगर कोई किसी को अपना महबूब बनाता है तो अपना महबूब किसी को देता है क्या? नहीं। देता है। गौर से सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। मैं जज्बात की रो पे बहाना नहीं चाहूंगा, मोहब्बत से सुने। मैंने महबूब बनाया अपना कोई, तो भला मैं अपना महबूब किसी को क्यों दूं? मैंने अपना बनाया है ना, अपने लिए बनाया। मौलाना उमर साहब का महबूब इनका अपना है, ये किसी को देंगे नहीं। मौलाना दिलशाद साहब अपना महबूब किसी को नहीं देंगे। ये कारी मोहम्मद मौलाना आसिफ साहब ये अपना महबूब किसी को नहीं देंगे। कोई अपना
महबूब किसी को देता नहीं, ये तो कानून दुनिया का है। आप अपना महबूब किसी को अता नहीं करोगे, कैसे दोगे? हम दुनिया का मिजाज तो ये है कि महबूब देना तो अलग रहा, अपना महबूब किसी को दिखाना भी पसंद नहीं करते। या करते हो क्या? बोलो, तुमने किया अपना महबूब किसी को दिखाना पसंद? दुनिया का मिजाज ये है कि अपना महबूब न देता है न दिखाता है, किसी के हवाले नहीं करता। अमा महबूब मेरा है, मैंने बनाया है, देखूंगा मैं इसको, मैंने अपने लिए बनाया है। महबूब मेरा मुझे देखे, मैं महबूब को देखूं, तीसरा कोई न देखे, सिर्फ हम देखे। ये तो मामला महबूबो मुहिब का है। इसीलिए तो आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखे। जी जी क्या कोई जलजला आया? बंद। अरे आने दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बात गौर से सुने, कोई महबूब देता नहीं। मेरा महबूब है, क्यों दूं किसी को? भाई मैं तो दिखाऊंगा भी नहीं। महबूब मेरा है, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, किसी को दूंगा भी नहीं। ये तो मिजाज दुनिया वालों का है, हमारा आपका है, महबूब बनाने वालों का है। आला हजरत फरमाए, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जमीन बनाई अल्लाह ने है, लेकिन अता महबूब को कर दी है। आसमान बनाया अल्लाह ने है, अता महबूब को कर दिया है। बनाया अपने लिए नहीं जाता, किसी महबूब के लिए बनाया जाता है। मकान बनाते हो महबूब को दे देते हो, घर बनाते हो महबूब को दे देते हो, आप अच्छे अच्छे सामान बनाते हो महबूब को दे देते हो। मतलब ये हुआ कि दुनिया का मिजाज ये है कि जिसे महबूब बना लिया, हमने सब कुछ उसी को दे दिया, उसी के लिए बना लिया, जो खरीदा उसी को अता कर दिया। अब जरा यहाँ मिजाज भी देखे, किसका मिजाज? खालिक कायनात का मिजाज देखो, परवरदिगारे आलम का मिजाज देखो, अपने आप के खुदा का मिजाज देखो। परवरदिगारे आलम ने चांद बनाया, अता मुस्तफा को कर दिया। सूरज बनाया, अता मुस्तफा को कर दिया। जमीन बनाई, अता मुस्तफा को कर दी। चांद बनाया, अता मुस्तफा को कर दिया। जन्नत बनाई, कासिम मुस्तफा को बना दिया। परवरदिगारे आलम ने ये मखलूक बनाई, अता आमना के लाल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद हजरत। क्या हो, बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुन लेंगे ना कुछ देर? जी ये तो मौलाना उमर की तरबियत का असर है। जी जी जी, हक है। जामा मस्जिद है जी, मोहल्ला है वही। सुने मोहब्बत से मैं बता रहा हूँ, महबूब बनाया है रब ने, अपना महबूब बनाया। महबूब को दे देना ताज्जुब की बात है। बोलो ताज्जुब की बात है कि नहीं है? महबूब कोई देता नहीं, महबूब को दे देना ये ताज्जुब की बात है। रब ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना
खजाना था, मुझे कोई पहचानने वाला न था। जमीन थी ही नहीं जो पहचानती, आसमान था ही नहीं जो पहचानता, ये चांदो सितारे थे ही नहीं जो पहचानते, ये इंसान था ही नहीं जो पहचानता, जिन्नात थे ही नहीं जो पहचानते, कोई पहचानने वाला न था। परवरदिगारे आलम फरमाता है मेरा इरादा ये हुआ कि पहचाना जाऊं, लोग मुझे पहचाने, जमीन और आसमान पहचाने, ये सितारे, ये फरिश्ते, ये कायनात, ये लहलहाते समुंदर, ये लहलहाती हुई बहारें, ये बड़े बड़े बागात, ये हरियालियां, ये सब्ज़ाज़ारियां, ये सारी कायनात, कायनात का जर्रा जर्रा मुझे पहचाने। तो लोगों सुनो मैंने क्या किया, जब इरादा ये हुआ कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। किसको बनाया बोलो? मुस्तफा के नूर को बनाया। बेशक काहे के लिए अल्लाह ने बनाया? अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। और मैं बारीक बात बता दूं, महबूब का किसी को अता कर देना ये ताज्जुब, जी ताज्जुब है कि नहीं बोलो? जी जी ताज्जुब है। दुनिया का मिजाज तो ये देता नहीं, देता नहीं, कोई नहीं देता, लेकिन रब ने ये ताज्जुब खेज काम किया कि आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, अता उम्मत को कर दिया है, अता बंदों को कर दिया है। महबूब अपना बनाया के तुम्हें दिया है, महबूब अपना बनाया हवाले तुम्हारे कर दिया है, महबूब अपना बनाया आका तुम्हारा बना दिया है, महबूब अपना बनाया रहमत तुम्हारे लिए बना दिया है, महबूब अपना बनाया फजल तुम्हारे लिए बना दिया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, महबूब का आना भी फजल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब अपना बना रहा हूँ और रहमत बना कर दे तुम्हें रहा। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मअवा की आमद, मलजा की आमद, शाफे की आमद, खैरुल बशर की आमद, खैरुल रसूल की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। जी जी, नारे वालों को भी सलामत रखे। नाम याद नहीं है मुझे। मौलाना रेहान रजा, माशाअल्लाह, ये तो खुशबू, अच्छा बड़ी अच्छी तकरीर हुई, मैंने सुना था। मौलाना रेहान साहब, अल्लाह जन्नत की खुशबू अता फरमाए। जी आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जन्नत की खुशबू तो रेहान है, रेहान जन्नत के फूल को रेहान कहा जाता है। हाँ, तो इनके जरिए अल्लाह ताला सब में खुशबू अता फरमाए। सुनिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ, रब ने महबूब अपना बनाया, रहमत बना के तुम्हें दे दिया है, दे दिया ना, तो महबूब दे देना ताज्जुब है। लोगों को ताज्जुब हुआ कि रब ने जिसको अपना महबूब बनाया दुनिया के हवाले कैसे कर दिया, कैसे दे दिया। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया काबे का बनाना ये भी ताज्जुब है, बगैर सुतूनों के आसमान का खड़ा कर देना ये भी ताज्जुब है, पानी को जमीन पर बिछा देना ये भी तो ताज्जुब है। ये सूरज को इस तरीके से एक गुल्लक आग का गोला बनाकर आसमान पे घुमा देना और सारी कायनात पे उसकी रोशनी फैला देना ये भी तो ताज्जुब है। ये तमाम चीजें ताज्जुब की है। तो जब परवरदिगार आलम ये तमाम ताज्जुब की अशिया को पैदा फरमा सकता है तो ताज्जुब के साथ महबूब अपना बनाकर अपने बंदों के हवाले क्यों नहीं कर सकता? बेशक बेशक बेशक, क्या कहने हैं हजरत, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी जी, अल्लाह ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। मैं थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूँ, इस तमहीद को मोहब्बत से सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होता जाएगा। महबूब दिया कि नहीं दिया बोलो? जी दिया। कौन दिया? अब जब महबूबी तुम्हें दे दिया तो जन्नत किसकी है? महबूब
महबूब की। अरे है, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। मैं बारीक सी बात मैं बता रहा हूँ, जब महबूब तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हवाले कर दिया, तो जन्नत महबूब की है, आसमान महबूब का है, ये चांद सूरज महबूब के हैं, ये जमीन महबूब की है, ये सितारे महबूब के हैं। जब महबूब दे दिया तो समझ लो कि चांद सूरज सितारे भी तुम्हें दे दिए, ये तमाम कायनात तुम्हें दे दी, जन्नत तुम्हें अता कर दी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिम में नहीं मेरा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह बहुत खूब हजरत, इसलिए खुशी से मैं कहूंगा, और बल्कि मैं तो सीना ठोक कर कहूंगा कि जन्नत हमारी है, हमारे आका की है। अल्लाह ने महबूब दिया और महबूब ही के लिए तो जन्नत बनाई, तो फिर जन्नत भी तुम्हारे हवाले कर दी है। आज चांद सूरज सितारे तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाए, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लावर रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह बहुत खूब बहुत खूब। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। खूब ठोक कर, सीना ठोक कर आप कह सकते हो, सीने पे हाथ रख के कह सकते हो, महबूब हमें मिला है, तो महबूब के लिए जो जो बनाया वो सब हमें मिला। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम मंज़िलतक व करामतक इंदी। ऐ महबूब, मैंने दुनिया को बनाया, दुनिया की तमाम चीजों को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रों को बनाया। ऐ महबूब बता दूं किस लिए बनाया। ऐ आका फरमाते, परवरदिगारे आलम बताइए किस लिए बनाया, बता तो जरा किस लिए बनाया। अल्लाह फरमाता है, मैंने दुनिया को और दुनिया वालों को इसलिए बनाया ताकि दुनिया को पता चल जाए महबूब तेरी इज्जत मेरी नजर में कितनी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, क्या बात, माशाअल्लाह। तो तीन चीजें हो गई। जी जी, बता दूं तीन चीजें क्या हो गई। मैंने एक हदीस पाक सुनी, मोहब्बत से सुन लीजिए, बड़े आराम से। चुप जाओ बेटा, चुप जाओ। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वापस से सुन लेंगे जरा थोड़ी देर। जी जी, अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल प्यार से ये हदीस पाक फिर सुन ले, मैंने दुनिया को दुनिया वालों को इसलिए बनाया लिउअर्रिफहुम मंज़िलतक व करामतक इंदी, ताकि सबको बता दूं आपका मर्तबा, आपकी इज्जत मेरी नजर में कितनी है, सबको पता चल जाए, इसलिए मैंने बनाया। सारी कायनात को इसीलिए बनाया। हजरत मोहतरम, अब मैंने एक हदीस पाक देखी, हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा, हमारी आपकी माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, एक मर्तबा कसम खाई उन्होंने, कभी कभी कसम खाती थी वो भी। जी 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 जी, कसम तुम खाते हो कि नहीं खाते, बताओ जरा मेरे भाई। खाते हैं खाते हैं, खाते हो ना जी, हक कैसी है। कसम, कारी उमर साहब तुम्हारे सर की कसम, जी जी, ये हक है, खाते हैं ना जी। मेरे बेटे की कसम, मस्जिद में जाके कसम खाते, कुरान की कसम, ये कसम खाते, तेरे रुखसार की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरी दाढ़ी की कसम, थोड़ी में हाथ डाल के बोलते तेरी कसम। ये तो कसमें हम और आप खाते। बेटे की कसम, अच्छा कसम खाई कब जाती है, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए कसम खाई जाती कि नहीं खाई जाती, बोलो जरा जल्दी से। जी हजरत, भाई हमारी बात जब कमजोर पड़ रही हो तभी तो कसम खाएंगे, सामने वाला मानता ना हो तभी तो कसम खाएंगे। अपनी बात में ताकत पैदा करने के लिए हम कसम खाते हैं। मैंने पूछा कि नमाज पढ़ी, आपने आप कहेंगे पढ़ी, मैं कहूँ मैंने तो नहीं देखा, आप कहेंगे पढ़ी, मैं कहूँगा नहीं देखा मैंने, तो आप कहेंगे अल्लाह की कसम पढ़ी है। जी जी,
ऐसे ही तो है ना। अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए कसम खाई जाती है। तो हम और आप कसम खाएं तो कैसी कसम खाएं? तेरे रुखसार की कसम, तेरे चेहरे की कसम। अच्छा, कसम तो ऊपर वाली चीज की खाई जाती है, सर की कसम, चेहरे की कसम, थोड़ी की कसम, रुखसारों की कसम, बालों की कसम, जुल्फों की कसम। ये कसम खाते कि नहीं खाते हैं? कभी किसी को खाते देखा? तेरे तलवों की कसम, नहीं। तेरी चप्पलों की कसम, तेरे जूतों की कसम, कभी खाते हो ऐसी कसम? मतलब ये हुआ कि जिस चीज से बात में ताकत पैदा हो वो नीचे वाली ना हो, कमजोर ना हो, वो भी तो ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? ऐसी चीज की तो कसम। हमने कहा अल्लाह की कसम, बात तो बहुत बड़ी है। हमने कहा कुरान की कसम, बात बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी चीजों की कसम खाते, कभी चप्पलों की कसम नहीं खाते। अच्छा जरा देखें, हम और आप कसम खाएं तो कहें कि तेरे रुखसार की कसम, चेहरे की कसम, लेकिन जरा कुरान को तो देखो, परवरदिगार आलम को देखो। महबूब बनाया है ना, तो महबूब की हर अदा को इतना पसंद किया, महबूब ने चादर ओढ़ ली। रब ने फरमाया चादर ओढ़ने वाले झुरमुट मार लिया। रब ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, देखा कि यासीन है तो कहा यासीन। और परवरदिगार आलम ने फरमाया वद्दुहा, तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम। कुरान ने कहा वत्तीन, इंजीर की कसम, वज़ैतून, ज़ैतून की कसम, वतूर सीनीना, तूर पहाड़ी की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन। और नबी जिस शहर में पैदा हुआ उस शहर की कसम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना साहिब क़िबला, नारे तकबीर, रिसालत। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। खत्म तो ना करूं तकरीर? नहीं हजरत, बोलिए। 2 दिन के बाद और सुनोगे? जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब इसकी अगर मैं तशरीह शुरू कर दूं बहुत लंबी हो जाए। वहाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर, शहर मक्का की कसम। ये तो 30वें पारे में, लेकिन 29वें में रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे कसम है शहर मक्का की, शहर मक्का की। क्यों कसम? परवरदिगार आलम किस लिए कसम याद की शहर मक्का की? किस लिए कसम खाई गई? इसलिए क्या कि वहाँ खाने काबा मौजूद है, रब की मशीयत कहेगी नहीं। किस लिए कसम याद की? क्या वहाँ सफा मरवा मौजूद है? इसलिए इन्ना सफा वल मरवा मिन शाआइरिल्लाह, तेरी कुदरत की निशानियां है ये। क्या इसलिए तूने कसम याद की कि यहाँ सफा मरवा मौजूद है, रब की मशीयत कहेगी नहीं? क्या इसलिए कसम याद की कि वहाँ पर आबे समसम मौजूद है? क्या इसलिए कसम याद की तो रब की मशीयत कहेगी नहीं? क्या वहाँ पर अरफा है, अरफात है, इसलिए कसम याद की तो रब की मशीयत कहेगी नहीं? वहाँ पर मुज़दलिफा है, इसलिए कसम याद की, रब की मशीयत कहेगी नहीं? वहां पर मिना है, इसलिए कसम याद की, रब की मशीयत कहेगी नहीं? वो कसम न मक्का की वजह से है, न सफा मरवा की वजह से है, न मिना की वजह से है, न अरफात की वजह से है, न मुज़दलिफा की वजह से है, न मकाम इब्राहिम की वजह से है। तो रब फिर कसम क्यों याद की? तो रब कहेगा कि मैंने जिसको महबूब बनाया था उसी को इस शहर में भेजा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह वाह हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, जी उसका फेपा की हुर्मत पे लाखों सलाम। वाह बेशक। हम अपना कितना ही अच्छा महबूब बना ले, लेकिन नहीं कहेंगे तेरे तलवों की कसम, तेरे तलवों से लगी मिट्टी की कसम, तेरे तलवे जहां पड़ गए उस जगह की कसम हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ महबूबो मुहिब का मामला है, यहाँ तो प्यार का मामला है। सबसे बड़ा प्यारा दे दिया है, सबसे ज्यादा महबूब दे दिया है, जिसको अपने लिए बनाया वो तुम्हें दे दिया है। इसलिए रब कहता है महबूब जिस जगह तेरे तलवे लग गए, तेरे पैर पड़ गए,
उन गलियों में जहां तू पैदा हुआ, जहां तेरे कदम चले, उस मिट्टी के जिसने तेरे कदम चूमे, वो मिट्टी भी इस लायक हो गई कि उसकी कसम कुरान में जिक्र की जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत, वाह क्या बात है, वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, जी उस कफेपा की हुर्मत पे लाखों सलाम। कफेपा समझते हो, कफ कमाना होता है हथेली और पा कमाना पैर। अब पैर की हथेली को हम और आप बोलते हैं तलवा। क्या बोलते हैं बोलो? तलवा। अब आला हजरत फरमाए, जरा सुन लो शेर भी। खाई कुरान, कुरान खाके, खाक के माने मिट्टी, गुजर के माने चलना चलना। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, नबी जहां चले उस मिट्टी की कसम भी कुरान ने खाई। खाई कुरान खाके गुजर की कसम। और क्यों खाई? तलवे की हुर्मत क्या है, कितना बड़ा है तलवा, तो रब की मशीयत कहेगी कि वो तलवा किसी ऐसे वैसे का नहीं, मेरे महबूब का है ना। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उसका फेपा की हुर्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। जी बेशक, सुभान अल्लाह। चले आगे है इजाजत? जी जी तो कसम हम अच्छा 12:30 हो गए। अच्छा चलिए और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, सुने मोहब्बत से। कसम का ही ना, जी जी, कुरान भी खा रहा है और कैसी कैसी कसम कुरान याद कर रहा है। वो 3 बता दूं? जी जी, फिर मैं याद दिला देना मुझे, हजरत आयशा ने जो कसम खाई थी वो बताऊंगा। जी, पहले ये बता दूं मैं, वो 3 कुरान कहता अंजीर की कसम। किसकी कसम? अंजीर। इतना खूबसूरत पेड़ तो है नहीं, देखा होगा तुमने अंजीर का पेड़ देखा है ना? थोड़े पत्ते चौड़े चौड़े होते और फल भी इतना बड़ा होता है, हरा हरा, सूख जाए तो काला काला, इतना खूबसूरत, सेब की तरह कलर नहीं। जी जी जी, मौलाना आसिफ साहब, सेब की तरह आप तो बड़े खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत तो वो है भी नहीं। जी जी, वो फल तब जो है ना, अरे वो 3 कुरान कहता अंजीर की कसम। जरा बारीक बातें समझ लें। अंजीर की कसम, अंजीर की कसम। ए अल्लाह, इसकी कसम क्यों जिक्र कर रहा है? अंजीर की कसम, इतना अच्छा फल है क्या? सेब की तरह खूबसूरत है नहीं? जी जी, है क्या सेब के कलर का? नहीं। अगर खा के देखो तो आम की तरह मजा नहीं। जी जी जी, आम तो बहुत खाए होंगे ना, अभी तो गुजरा है मौसम। आम की तरह मजा भी नहीं, सेब की तरह खूबसूरत भी नहीं, पेड़ पे दरख्त भी इतना अच्छा नहीं कि उस पर बहुत ज्यादा खुशबू से निकलती हो, इतना अच्छा भी नहीं। बड़ा तनावर दरख्त, साएदार भी नहीं, छोटा सा दरख्त पौधे की शक्ल में, छोटे छोटे फल। फिर भी कुरान में रब कहता है इंजीर की कसम। क्यों इंजीर की कसम? किस लिए इंजीर की कसम? तो रब की मशीयत कहेगी इसलिए इंजीर की कसम याद की कि ये इंजीर का दरख्त जन्नत में है। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। जी जी, वाह क्या बात है। बस बता रहा हूँ, सुने, इंजीर का दरख्त कहाँ पर है? जन्नत में, जन्नत में है। अब ये दरख्त तो जन्नत में है, गेहूं का दरख्त भी जन्नत में है, अनार भी जन्नत में है, सेब भी जन्नत में है, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल सब जन्नत में। तो फिर परवरदिगार आलम सेब की कसम याद की होती, गेहूं की कसम खाली होती? ऐ परवरदिगार आलम की मशीयत है कुरान, तुझे अगर कसम खाना थी तो तूने अंगूर की कसम खाली होती, अनार की खाली होती, ये सब जन्नती फल ही तो हैं। तो फिर तूने इंजीर की कसम ही क्यों खाई? जी जी जी, समझ में आ रहा कि नहीं क्यों खाई? तो सुनो जरा, गहराई में जाके देखो। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, वाह वाह, है बोलो, मैं प्यारी बात बता रहा हूँ, जरा बारीक सी है, समझ में आ जाएगी। जन्नत में है हजरत आदम, परवरदिगार आलम ने मना किया वला तक़रबा हाज़िही शजरता, आदम और हव्वा दोनों इस दरख्त जो गेहूं का दरख्त है इसके करीब नहीं जाना, खाना नहीं, ये फल खाना तुम्हारे लिए ममनू है, इसको खाना नहीं, इसके करीब नहीं जाना। शैतान ने धोखा दिया, कहा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ, खा लो। रब तो इसलिए मना कर रहा
कि अगर खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी निकाले नहीं जाओगे, इसलिए खा लो जरा। शैतान ने धोखा दिया। हजरत आदम भी सोचने लगे कि जब रब ने जाने मना किया, करीब जाने ही तो मना किया है, खाने थोड़ी मना किया। जी जी जी, समझ रहे हैं ना आप? वला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब मत जाना, करीब जाना ही तो मना है। अगर कोई तोड़ के ला दे तो खाना थोड़ी मना है। वाह वाह, जी जी, ये सोच लिया, ये खता इज्तिहादी हुई। हजरत जरा सुनिएगा, शैतान ने ला के दे दिया, पहले हवा को खिला दिया, उसके बाद हजरत आदम ने खाया। मैंने इश्क वालों से पूछा, आदम और हवा तुमने क्यों खाया था ये दरख्त? तो किताब उठा के देखो, किताब उठा के देखो, जलालैन शरीफ, उसके हाशिए में मैंने लिखा हुआ देखा कि अगर हजरत आदम को ये पता होता कि मेरी नस्ल से मोहम्मद अरबी पैदा होने वाले हैं, वाह वाह वाह, क्या बात जी। अगर आदम और हवा को ये मालूम होता कि मेरी नस्ल से आखिरी पैगंबर आने वाला है, तो आशिक कहते हैं कि आदम गेहूं ही नहीं उसके पत्ते नचोड़ के पी जाते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। अगर ये पता होता कि मेरी पुष्य आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, रहमतुल लिल आलमीन बन के आने वाला है, यासीन और तोहा आने वाला है, झूठों के माहौल में सच्चा आने वाला है, बेराह रवि करने वालों में एक राहरो मुर्शिद बन के आने वाला है, ऐसा आने वाला है कि जिसके लिए कायनात को बनाया गया। अगर आदम को पता होता तो फिर दरख्त के पत्ते पत्ते निचोड़ के पी जाते, फल ही नहीं खाते। बहरहाल हजरत आदम और हव्वा ने खा लिया, जी, वो लोग खा लिया। पहले हव्वा ने खाया, बीवी की बात तो शोहर सुन ही लेता, जी जी, हक है, समझ रहे ना, न मान लेता। बीवी अगर खिलाने लगे मोहब्बत से, जहर भी तो खा लेगा, बात महबूब मुहिब का है ना, खा लेगा। हव्वा ने, हजरत हव्वा ने खिलाया, अपने अब्बा जी को खिला दिया, अम्मा ने लाके, जी जी, अम्मा ने लाके खिलाया अब्बा जी को, हजरत आदम को, हव्वा को, उन्होंने भी खा लिया। अब रब की जानिब से इताब हुआ। जी, क्या हुआ बोलो? इताब अब होने लगा। और इताब क्या हुआ? दोनों के कपड़े जन्नत में जिस्म से उतर गए। अब जरा सुनिएगा गौर से, बरहना जिस्म, कपड़े उतर गए। हजरत आदम भी बरहना हो गए, हजरत हव्वा भी बरहना हो गई, नंगे हो गए, जिस्म पर कपड़े न थे। अब जिस्म छुपाना है, सदर पोशी करना है, अपने आज़ा को छुपाना है, अजसाम को छुपाना है। अब कैसे छुपाए? अब हजरत आदम और हव्वा सरगर्दा घूमने लगे, कैसे छुपाया जाए? जन्नत में घूमे, देखा कपड़े तो मिलेंगे नहीं, कपड़े तो उतर ही गए हैं। तो दरख्तों के पास आए, सेब के दरख्त के पास आए, बोले जरा पत्ते दे दे, जिस्म छुपाना है। सेब के दरख्त ने भी इनकार कर दिया। आए अनार के दरख्त के पास, उसने भी इनकार कर दिया। आए दूसरे दरख्तों के पास, सारे के सारे दरख्त इनकार करते रहे। लेकिन जैसे ही अंजीर के दरख्त के करीब आए, वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है हजरत, वाह। कौन से दरख्त के करीब आए बोलो? अंजीर के। अगर समझ में आ रहा है तो मोहब्बत से बोलना होगा। कौन से दरख्त के करीब आए? इंजीर के दरख्त के करीब आए, इंजीर के दरख्त के पास आए। जैसे ही आए, उससे कहा पत्ते दे दे। इंजीर ने गर्दन को झुका लिया। आए हाय, वाह वाह वाह, इंजीर ने अपनी शाखों को झुका लिया, झुक गई शाखें, गर्दन नीचे कर ली। आदम ने पत्ते तोड़ लिए, हव्वा ने पत्ते तोड़ लिए, जिस्म को छुपा लिया। रब ने पूछा इंजीर, वाह वाह, रब ने पूछा इंजीर तूने पत्ते क्यों दे दिए? जी जी, कपड़े उतारे थे मैंने, जी, इताब किया था मैंने, तूने पत्ते क्यों दे दिए, क्यों अता कर दिए? तो इंजीर का जवाब, दो जवाब दिए इंजीर ने, वो बता दूं? जी जी, अच्छा चलो अगले साल बता दें। नहीं नहीं हजरत, अभी बताइए, इजाफा हो जाएगा। अच्छा मड़न है माशाल्लाह, जज्बाती हैं, हाँ मन से बना। जी हजरत जी। तो अंजीर का दरख्त बोला परवरदिगार आलम, पहला जवाब बता रहा हूं मैं, खालिक तू, आदम मखलूक,
वो तेरे खलीफा, वो तेरे नाइब, आज नहीं तो कल उनसे राजी हो जाएगा, आज ही तो नाराज। वाह वाह वाह, वो तेरे खलीफा है, तूने बनाया है अपना खलीफा, तू नहीं तो बनाया। आज अगर तू गुस्से में है, उनकी तरफ से इताब में है, अगर तू इताब कर रहा है तो आज नहीं कल उनसे राजी हो जाएगा, कल खुशी हो जाएगा। अगर मैं भी अपना सीना तान लूं, शाखों को ऊपर कर लूं, पत्ते न दूं, तुम दोनों तो राजी हो जाओगे, और मुझ पे अगर इताब हो गया तो क्या है? इसलिए मैं बीच में झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था, मैंने शाखों को झुका लिया। हजरत आदम ने पत्ते तोड़ लिए, इसलिए दे दिया, आज नहीं तो कल राजी हो जाएगा। तेरे और तेरे खलीफा के दरमियान की बात है। और परवरदिगारे आलम, मैंने पत्ते थोड़ी दिए थे आदम को। अब सुनो जरा, दिल थाम के सुनो, नबी के मीलाद में आने वालों जरा गौर से सुनो। इंजीर के दरख्त ने कहा था, परवरदिगारे आलम मैंने पत्ते थोड़ी दिए, जब देखा मैंने आदम को कि बरहना है, जिस्म नंगा है, और इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवा फरमा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। जब मैंने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में इंजीर बताता है, परवरदिगारे आलम जब मैंने देखा आदम की पेशानी में नूर मुस्तफा जलवा फरमा है, तो मैंने क्या किया, अपनी शाखों को ऊपर उठाने के बजाय नूर की ताजीम के लिए झुका लिया, अजमत के लिए झुका लिया, नूर के सामने अपनी पेशानी को झुका लिया, नूर की ताजीम की। मैंने ताजीम की, आदम ने पत्ते तोड़ लिए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह। हमें फर्क मालूम हो गया। अब जरा नतीजा निकाल रहा हूं मैं, गौर से सुनना। हमें फर्क मालूम हो गया कि जिनके कपड़े उतारे जाए उसे आदम सफीयुल्लाह कहते हैं, और जिनके नूर के सदके जिस्म छुपाने के लिए पत्ते मिल जाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है, बात समझ में आई? जी जी, और मैं बारीक बातें बता दूं आपको। जी 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 हजरत जी। मिलाद में वाकयात तो सुनते ही हैं जी, हाँ, सुन ले। जो बचेगा वो 14-15 कौन सी वाली है? अपनी वाली कौन सी है? 18 है जी। हाँ, सुने मोहब्बत से जी। वत्तीन, अंजीर की कसम, वज़ैतून, महबूब बनाया है ना, महबूब जो तू तेल सर में डाल ले वो भी बड़ा प्यारा हो जाए। वज़ैतून, इंजीर की कसम, इसलिए परवरदिगार आलम ने इंजीर की इस अदा को इतना पसंद किया। तूने मेरे महबूब की ताज़ीम की, जिसे मैंने महबूब बनाया उसी के लिए सर झुकाया, उसी की अज़मतें बजा लाया। इसलिए हम तुझे इतना देंगे, इतना देंगे, इतना अता करेंगे कि जब जब कुरान पढ़ा जाएगा, जब जब नमाजों में तेरी तिलावत होगी, जब जब नमाजों में कुरान की इस सूरत को पढ़ा जाएगा, और जब कारी पड़ेगा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, जब जब पढ़ा जाएगा तब तब तेरा तज़किरा होगा। ये तुझे जो मिला मेरे महबूब की अज़मतों के सदक़े मिल गया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है हजरत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वत्तीन वज़ैतून, जैतून की कसम, बड़ा प्यारा होता है जैतून का तेल। मुस्तफ़ा दाढ़ी में जैतून लगाते हैं, सर में जैतून का तेल लगाते हैं। महबूब जो तेल भी तूने लगा लिया, जब तेरा चादर ओढ़ना पसंद है, तेरा चलना पसंद है, तेरा चादर का झुरमुट मारना पसंद है, तेरा चेहरा वद्दुहा पसंद है, तेरी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा पसंद है, वल्लैल लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। ऐ महबूब तेरी जिंदगी प्यारी है, तेरे कदम प्यारे हैं, तेरे तलवे बड़े प्यारे हैं, इसलिए जो तेल तूने अपने बालों में डाल लिया वो भी बड़ा प्यारा है। वज़ैतून
जैतून की कसम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी हजरत, बहुत खूब। कसम बोलो, जैतून की कसम। तीसरी कसम, 2 कसमें हो गई, तीसरी कसम बता रहा हूं, वतूर सीनीना। इसे समझ लो, बारीक बात बताऊंगा, थोड़ी सी सुनेंगे? जी जी इंशाअल्लाह। वतूरी सीनीना, तूर पहाड़ी की कसम। कहाँ की कसम बोलो जरा? तूर पहाड़ी। जी जी तवज्जो है? जी जी काय की कसम? तूर पहाड़ी की कसम। तूर पहाड़ी जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम गए, व इज़वा अदना मूसा 40 लैलतन, मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए तूर पहाड़ी पे गए थे। कितनी रातों के लिए? 40 रात। पहाड़ी पे जाके मूसा ने कहा रब्बे अरिनी, रब अपना जलवा दिखा। रब ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते। आए हाय, वाह वाह। जी जी हक। दरे मुस्तफा है जी जी, ये तूर मूसा नहीं है, आए हाय, यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये दरे मुस्तफा है, तूरे मूसा नहीं है, यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है। और आला हजरत फरमाए तबारकल्ला, शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। उधर तक वो जोशे लंतरानी और इधर तकाज़े विसाल के। इधर आते जाओ हजरत। तो मूसा ने तूर पहाड़ी पे जाके कहा रब जलवा दिखा, जलवा दिखा। जरा गौर से सुनिएगा, रब जलवा दिखा, जलवा दिखा। इसरार करते रहे, इसरार करते रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को अगर मना किया जाए तो वो ज्यादा करते हैं लोग। जी जी, नहीं करते हैं? बोलो जी, करते हैं। उसकी सूरत में बता दूं, हम कहें किसी से भी अगर कहीं ये नहीं करना तो वो ज्यादा करता। जी जी, ऐसे ही मूसा से कहा नहीं देख सकते, मूसा बोले देखूंगा। जी जी, आए हाय, क्या बोले? देखूंगा। रब जलवा तो दिखा। रब ने फरमाया लंतरानी, नहीं देख सकते। कहा देखूंगा। रब दिखा दे। इसरार करते रहे। हुआ ये फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सईक़ा। जब परवरदिगार आलम ने अपनी तजल्ली पहाड़ी पर डाली, तूर पहाड़ी पर, तो हल्की सी झलक पहाड़ी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अभी है भी नहीं, हजरत मूसा की आंख में थोड़ी सी झलक आ गई। जलवा देखा, गशी खाकर पहाड़ी पे गिर गए मूसा। हल्की सी झलक आई, देख न सके, गशी आ गई, गिर गए पहाड़ी पर, गशी खा के जमीन पे आ गए। ये तो मूसा की आंख थी कि तजल्ली भी न देख सकी। अपने आका तो बहुत करीब जाके देख के आए हैं। क्या बात है। जी जी बेशक, पास में जाके देख के आए। इसीलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाए, काबे के बदरुद तुजा, तुम पे करोड़ों दरूद। तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब माशाअल्लाह। चले बड़े। जी जी, तो मूसा से कहा, अभी तो बातें तो रह गई। जी जी, मूसा से कहा नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। रब ने तजल्ली फरमाई, तजल्ली, नूर की तजल्ली। गशी खा के गिर गए। हल्की सी झलक आंख में पड़ी नूर की। आंख इतनी तेज हो गई कि रात के अंधेरे में, काली रात में, 3 मील दूरी पर, सख्त रात में, अंधेरी रात में काली चींटी होती तो मूसा 3 मील की दूरी से देख लेते थे। क्या बात। और हजरत मूसा की आंख में तजल्ली आई। आंखें ऐसी हो गई कि मूसा की आंख को कोई देख। यार बोल दो, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे जाने के बाद ही मशवरा करके बोलोगे सुभान अल्लाह। जाने के बाद तो नहीं कहो, अभी बोलते रहो, जरा समझ में आता रहा। ऐसा ना लगे मुझे कि जोश खत्म हो गया। मुझे लग रहा है बिल्कुल एक बात में ठंडा पड़ गया तुम्हारा तो जोश। नहीं, हाँ, कहाँ चले गए वो से वाले हैं जो शुरू में गौर से सुने, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख इतनी तेज हो गई कि आपकी आंख को कोई देख नहीं सकता, अगर देख लेता तो अंधा हो जाता। रब की तजल्ली आंखों में आई, कोई देख नहीं सकता था। इसलिए हजरत मूसा ने अपने चेहरे पर नकाब डालना शुरू कर दिया। अब निकाब डाल के चलते थे। अब जब पहाड़ी से आए अपने घर तो चेहरे पे निकाब पड़ा था। बीवी ने देखा निकाब पड़ा है, क्या मामला है?
मूसा से बोली बीवी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बोली चेहरे पे पर्दा डाल के क्यों आए, निकाब डाल के क्यों आए? अब तक तो निकाब नहीं डालते थे, ये निकाब क्यों पड़ा है, चेहरा क्यों ढका है? हजरत मूसा ने कहा मेरी आंखों में तजल्ली आई है, उस तजल्ली को तुम देख नहीं सकती। मूसा ने कहा बीवी से नहीं देख सकती। बीवी बोली अब तो जरूर देखूंगी। वाह 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 क्या बात। जी जी हक है। कहा नहीं देख सकती। बीवी बोली अब तो जरूर देखूंगी। कहा अंधी हो जाओगी। कहा अंधी हो जाऊं क्या तजल्ली है, अब तो तुम्हारी आंखें जरूर देखूंगी, आंखों को जरूर झांकूंगी, जरूर देखूंगी। मूसा ने मना किया, वो इसरार करती रही। हजरात जब निकाब हटाया, आंख से आंख मिली, बीवी ने मूसा की आंख को देखा, तजल्ली को बर्दाश्त न कर सकी, नाबीना हो गई। परवरदिगार आलम ने मूसा की दुआ से परवरदिगार आलम ने उनकी आंखों को वापस कर दिया। ये तजल्ली रब्बानी का मामला था। हजरत मूसा जब खशी खाकर जमीन पर आए थे और जब होश आया तो रब की बारगाह में हाथ उठा दिए तूर पहाड़ी पर। परवरदिगार आलम तेरे नूर की तजल्ली से बेहोश हो गया, तेरे नूर को कोई देख नहीं सकता। जी जी बेशक। जरा सुनो नतीजा निकाल रहा हूँ, तेरे नूर को कोई देख नहीं सकता। किसी के सामने तेरा नूर आए बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए परवरदिगार आलम इंसानों को भी देखना है तेरा नूर, इंसानों के सामने आना है तेरा नूर। इसलिए परवरदिगार आलम अपना नूर भेज दे बशरी लिबास में, बशरी लिबास पहना कर। दूर पर मूसा नूर के आने की दुआ कर रहे थे, लिबासे बशरी में भेज दे, पर्दाए बशरी में भेज दे, इंसानी लिबास पहना कर भेज दे, इंसानी चादर उड़ा कर भेज दे, तेरा नूर आ जाए ताकि तेरे नूर को इस लिबास में सब देख ले। दूर पर दुआ की गई, रब को ये अदा पसंद आ गई। रब ने फरमाया बतूर सीने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। अब तो समझ में आ गई होगी बात। दूर पहाड़ी की कसम इसलिए कि वहां पर बैठकर मूसा ने दुआ की थी और कहा था परवरदिगार आलम मैं नहीं देख सका, नबी हो के न देख सका, नबी हो के न देख सका, तो ये सब कैसे देखेंगे? इसलिए नबी अपने नूर को भेज दे, ऐसा बनाकर भेज दे कि वो सब में घुले मिले, सब में चले, उनकी तरह खाए पिए, उनकी तरह चले फिरे, शादियां करे, उसके बच्चे भी हो, ऐसा नूर भेज दे। परवरदिगार आलम ने देखा तूर पहाड़ी पर दुआ हो रही है, तो तूर पहाड़ी पर नबी के आने की दुआ हुई। इसलिए रब ने फरमाया वतूर सीनीना, तुझ पर मेरे महबूब के आने की दुआ हुई। तेरा मर्तबा इतना ऊंचा हो गया कि जब जब सूरह 3 पढ़ी जाएगी तेरा भी तज़किरा होगा। बेशक 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 बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? और बता दूं जी जी एक बात और सुन लें, फिर हजरत आयशा की कसम, जी वहाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम। अमन वाला शहर कौन सा बोलो? मक्का। बोलो मक्का। कुरान में कहा गया बक्का, कुरान में क्या कहा गया? बक्का। पता तो मैं इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, सबसे पहला घर मक्का में है, कुरान में उसको बक्का कहा गया। तो अमन वाला शहर कौन सा बोलो? मक्का। लेकिन मक्का ही नहीं, आशिक तो ये कहते, मुफस्सिर तो ये कहते जब तक नबी मक्का है वहाज़ल बलदिल अमीन, मक्का की कसम। और जब नबी मदीने में चले गए तो वहाज़ल बलदिल अमीन, मदीना की कसम। हमारा महबूब जब मक्के में है तो मक्के की कसम, और मक्का से मदीना चला गया तो मदीना की कसम। वाह वाह क्या बात है हजरत, वाह वाह जिंदाबाद हजरत, बड़े गहरे नुक्ते हैं, वाह क्या बात है। हमें तो वही जगह पसंद है जहाँ महबूब रहता है। जी 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 बेशक।
जहां महबूब के कदम पड़ जाए, जहां महबूब चला जाए, वहां वही जगह पसंद है, उसी की कसम। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, काबा तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारा तो महबूब जहाँ रहे, हमें तो वही शहर पसंद है। जी 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 बोलो जी, आई बात समझ में? आ गई समझ में ना? खत्म कर दूं? कितनी कस्में बोलो? अब कस्में जरा देखें, इसमें कस्में कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई बोलो? 4। एक एक कसम पर अगर जिक्र करना शुरू कर दूं ना, 3 पर इंजीर पर, जैतून पर, तूर सीना पर, या वहादल बलदिल अमीन, एक एक कसम पर तो पूरी तकरीर एक ही कसम पर हो जाए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाए। सुने, 4 कस्में, व 3 एक कसम, व जैतून 2 कसम, वहादल बलदिल अमीन 3 कसम, व तूर सीना। कितनी कस्में? 4 कसम। एक कसम काफी होती है। जी जी जी, नहीं समझे? समझ गए हैं? कसम तो एक ही बहुत है जी। और फिर अल्लाह कोई बात कसम खा के कहे, अल्लाहू अकबर, अल्लाह, तवज्जो है ना? जी जी, परवरदिगार आलम को कसम की जरूरत नहीं, अगर बगैर कसम के भी कोई बात कह दे वो भी हक है जी। तो वो तो मालिक है। जी जी, वही तो खालिक है, सबको उसी ने तो बनाया। मानना पड़ेगी ना बात? मानना पड़ेगी। अच्छा, एक कसम अगर जिक्र कर दे तो समझ लो बड़ी मजबूत बात है। 2 कसमें जिक्र कर दे तो और ज्यादा मजबूत बात है। 3 कसमें हो तो कितनी मजबूत बात होगी। और जहां 4 कसमों के बाद बात जिक्र करे, अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें उसके बाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया। बेशक बेशक, तू बिगाड़ ले वो अलग बात है, मर्द से औरत बन जाए अलग बात है, मेकअप करके घूमना शुरू कर दे ये अलग बात है, अपने कानों को छिदवा ले अलग बात है, नाक में कुंडल पहना जाता है फूल, अच्छा नाक में दुरिया तो दुरिया पहन के घूमे ये अलग बात है। अपनी सूरत को बिगाड़ ले, मर्द जनाना बन जाए, जनाना मर्द बन जाए, अपनी सूरत को बिगाड़ ले ये अलग बात है। अल्लाह तो फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी तरह बनाया, अच्छी सूरत में बनाया, अच्छा क़िवाम दिया, इंसान का वजूद अच्छा, उसका चलना फिरना अच्छा, उसकी सूरत अच्छी। इतनी सूरत परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार तूने 4 कसमें जिक्र फरमा कर ये बात क्यों बताई कि हमने इंसान को अच्छी शक्ल में बनाया, अच्छी हयात में बनाया, अच्छी सूरत में बनाया। तो रब की मशीयत कहेगी 4 कसमें जिक्र करके मैंने इसलिए जिक्र किया कि मैंने इंसान को अच्छी सूरत में इसलिए बनाया कि इसी सूरत में अपना महबूब। बेशक भेजने वाला, क्या बात है। नहीं सुनेंगे, मोहब्बत से नहीं सुनेंगे। इसी सूरत में कौन बनाया बोलो? इसलिए इंसान की सूरत को अच्छा बनाया। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। और फरमाते हैं आला हजरत वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब हजरत, बड़े गहरे लिखते हैं हजरत। बेशक, आ गई बात समझ में? जी, इंसान लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, 4 कसमें जिक्र फरमा कर फरमाता है हमने अच्छा क़िवाम दिया, अच्छी तरह बनाया। अभी जाने का टाइम तो नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? अच्छा सुने मोहब्बत से, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने अच्छी सूरत में बनाया, अच्छी शक्ल में बनाया। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफा ने कसम खाई। जी, क्या खाई कसम? बोली ला व रब्बे मोहम्मदिन, कसम। कितनी प्यारी कसम है, जरा सुन ले। बात इधर ही चली तो इसको चला दे, मिलाद मुस्तफा का जलसा, नबी की बात ही तो हो रही। ला व रब्बे मोहम्मदिन, हजरत आयशा ने कसम खाई मोहम्मद के रब की कसम।
जी क्या कसम? हजरत आयशा मुस्तफा की बीवी है, हमारी माँ है कि नहीं? जी। और कसम क्या खा रहे हैं? ला व रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम, मतलब अपने शोहर के रब की कसम। जी ऐसा ना कहोगे यार, अपने शोहर के रब की अपने शोहर के रब की कसम, ये तो वो तो रब सबका है। बोलो सबका है ना? सबका है, तो फिर ये क्यों कहा मोहम्मद के रब की कसम? बड़ों की बातें तो बड़ी होती हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, जब दरूद शरीफ उन्होंने लिखी तो बोले अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं अल्लाह मोहम्मद का रब है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी फरमाते अल्लाह मोहम्मद का रब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या फरमाते? नहनो इबादो मोहम्मदिन, हम मोहम्मद के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। तो ये तो बड़ों की बातें तो बड़ी होती हैं, समझ गए? अब दो वास्ते, दो चीजें हो गई, अल्लाह मोहम्मद का रब, याद रखना अल्लाह मोहम्मद का रब, मतलब ये कि मोहम्मद अल्लाह के लिए। जी सुने जरा, अल्लाह मोहम्मद का रब, मतलब ये कि मुस्तफा अल्लाह के लिए, नहनो इबादो मोहम्मदिन, और हम मुस्तफा के गुलाम। जी जी, तो हम मुस्तफा के लिए, जरा याद रखिएगा, हम मुस्तफा के लिए और मुस्तफा अल्लाह के लिए। अब वास्ता मिल गया, बीच में वास्ता मुस्तफा का। जी बेशक बेशक, हम मुस्तफा के लिए, मुस्तफा अल्लाह के लिए। अब हम पहुंचे नबी तक और नबी पहुंचाए अल्लाह तक। अगर बीच में छूट गया, बोलो जरा, बात बड़ों की बातें तो बड़ी होती है ना, बड़ों की बातें तो बड़ी होती है। अब हम अल्लाह डायरेक्ट अल्लाह से ले सके, डायरेक्ट अल्लाह से ले सकते थे क्या, जब मूसा देख ही ना सके? वाह वाह वाह, क्या बात है। जी जी, और जिससे फायदा हासिल करना है उसे देखना भी होगा, उसके पास जाना भी पड़ेगा, उसके करीब होना भी पड़ेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा। अब अगर डायरेक्ट अल्लाह से कोई फायदा लेना चाहे तो वो तो नूर है, नूरुन अला नूर है, उसको मूसा न देख सके तो ये टेढ़ी अकल का क्या देखेगा, ये बदतमीज क्या देखेगा, ये दुनिया वाला क्या देखेगा, जब मूसा ही न देख सके। इसलिए हमने नबी को देखा कि नबी सिफते कुदसियत में नूर भी है, जो नूर होकर रब के पास जाते हैं और जब आते हैं तो इंसानी लिबादे में होकर हमारे पास आते हैं। वो रब से ला ला के देते हैं और हम नबी से लेते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब तिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब हजरत, वाह क्या कहना। नबी रब से जाके ले, जी जी, आमीन आमीन। और हमें लाके दो ही चीजें हुई। बात बिल्कुल आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, सुने मोहब्बत से, दो ही बातें हुई। नबी के मेराज, जी इसका भी जवाब नहीं, बोलो जरा, मेराज, इसका भी जवाब नहीं, और नबी की मीलाद, इसका भी जवाब नहीं। बस दो ही बातें सुन ले, बस ये दो बातें। नबी जब पैदा हुए आसमान से जमीन पर आए, नूर आया, चलता चला आया। हजरत आदम शीश इसी तरीके से चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला आमिना के शिकम से दुनिया में तशरीफ चलता आया। जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए नबी जी, आए, पैदा होते ही लेटे नहीं, करवट से नहीं हुए, जैसे बच्चे पड़े रहते ऐसे नहीं हुए। बयान करती हैं आमिना, मेरे बेटे ने पैदा होते ही सीधा होकर बैठा, घुटने टेके, फिर हाथ टेके, फिर पेशानी टेक के रख कर सजदा अदा किया। जरा सुनिएगा, ये तो सुनते रहते हो कि सजदा करते आए, लेकिन सजदे में क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। मतलब ये कि आए उम्मत के लिए। जी जी, बेशक बेशक, किसके लिए आए बोलो, समझ ले जरा, आए उम्मत के लिए। तभी तो पैदा होते ही मांग रहे हैं मेरी उम्मत दे दे। जी जी जी, और पैदा होते ही पहचान भी रहे कि मेरी उम्मत है, और ये भी पहचान रहे कि मैं नबी हूँ। कहाँ चला गया टेढ़ी अकल का बदतमीज, तू कहता है 40 साल के बाद बने नबी, तो पैदा होते ही कहते हैं ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। और उम्मत नबी की होती है तो नबी ने पैदा होते ही कह दिया कि मैं नबी हूँ और ये मेरी उम्मत है। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। क्या जल्दी हो रही,
दूर जाना है। अच्छा खराब हो गए, हमारे सामने तो अच्छे अच्छों के हो जाओ। जी जी एक मरतबा देखा मैंने, सिरसी है ना, सिरसी महमूदपुर तो देखा, वहाँ जाफरी का था, जाफरी का, और पीछे हाँ महमूद, सिरसी के पीछे कोई गांव है, काफी बड़ा कस्बा है, वहाँ पे नाम जहन में नहीं आ रहा। वहाँ पर देखा तो यूनिट लिए ही घूम रहा। मैंने क्या हुआ, बोला 22 फुक गए। अल्लाह, कितने फुक गए भाई? उसके बाद जब कभी आता है ना उनका मैक्सान में, तो जब मैं बोलता है, जब जोर से बोलता तो वॉल्यूम नीचा कर देता। मैंने कहा यार थका रहे हो तुम, ऐसा मत करो, वो सही नहीं करते। हालांकि हम दूर से बोल रहे हैं, इतना ज्यादा तो नहीं चीख रहे ना, नहीं। समझ में आ रही है ना? आ रही है बातें समझ में? बस यही तो इरादा है कि समझ में आ जाए आपके। मैं बता क्या रहा था, पैदा होते ही क्या कहा, रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे, बोल तो जरा, मेरी उम्मत मुझे। मालूम हो गया कि नबी आए उम्मत के लिए। किसके लिए बोलो? उम्मत के लिए। और जब महराज में गए, अब सुनिएगा जरा, जमीन से गए भी, रब के पास पहुंचे भी, रब ने कहा क्या लाए, क्या लाए? तो नबी ने अर्ज किया अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात। मैं जानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, ये तमाम इबादत के तोहफे अब तेरी बारगाह में लाया हूं। नबी तोहफे लेकर गए, इबादतों के तो तवज्जो है ना, तवज्जो है ना सब भाइयों की। तो हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहा? बदनी माली जानी तमाम इबादतों के तोहफे लाया हूं। रब ने फरमाया ले मुझसे भी लेता जा, लेता जा, और सबके लिए लेता जा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी अस्सलामु अलैका, रब मेराज में दे रहा है या नबी सलामु अलैका। वाह वाह वाह, क्या बात है, मेराज में दे रहा है या नबी सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये तो अरबी में है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अब उर्दू में तर्जुमा करोगे तो क्या तर्जुमा होगा? या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, यही तो तर्जुमा होगा। अब मेराज से तोहफा ला रहे हैं नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेराज में जाके भी भूले नहीं, कहा मुझ पे सलाम न हो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मुझ पर सलाम हो और अल्लाह के सब नेक बंदों पर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। बातें बढ़ती चली जा रही, जिंदाबाद। क्या अस्सलाम लेकर आए ना जी। अब दो हालतें हो गई, रब के पास जाना भी उम्मत के लिए जी, और रब के पास से जमीन पे आना भी उम्मत के लिए, दोनों उम्मत के लिए। जी। और रब ने दोनों मौकों पे खुशी की। जी 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 जी, आए हाय हाय, वाह वाह। है महबूब दे रहा है ना उम्मत को, महबूब दे रहा है, पैदाइश की शक्ल में दे रहा। तो रब फरमा रहा है फरिश्तों जरा खूब खुशियां कर लो, महबूब आ रहा है। वो बताऊंगा बाद में, बताऊंगा बाद में। रब ने महबूब को भेजा, अपना महबूब दिया, तुम्हें तुम्हारे हवाले किया, तो फिर आना भी लाजवाब हुआ, मेराज को जाना भी लाजवाब हुआ। इसलिए कि नबी का आना उम्मत के लिए है और मेराज को जाना उम्मत के लिए। बेशक बेशक, माशाल्लाह, बहुत खूब। इसलिए नबी जब जमीन पर आता है तो हम उसे मीलाद कहते हैं, और नबी जब जमीन से आसमान को जाता है तो हम उसे मेराज कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सरवरे किश्वरे रिसालत। आयशा ने कसम खाई ला व रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। बड़ी प्यारी बात याद आ रही इसी हदीस के ताल्लुक से, बता दूं? जी जी, भाई नाराज हो तो बाद में बता दूं। नहीं नहीं हजरत, अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। मुझे बिल्कुल नाराज से लग रहा है। नहीं, फरमाइए। ऐसे पूछना पड़ेगा
माशाल्लाह बड़े मुखलिस हैं। अरे हाँ, ऐसे बुजुर्ग जहाँ रहते हैं लोग अच्छे ना होंगे यार, जी बहुत अच्छे। जी तो बड़ी प्यारी बात याद आ रही जी कि लास्ट ला वरब्बे मोहम्मदिन, आका फरमाते हैं आयशा जब तुम राजी होती हो तब भी पहचान लेता हूँ, जी जी और जब नाज करती हो तब भी पहचान लेता हूँ। जी जी नाराज होती हो, नाराज, राजी और नाराज, यानी हम बोलते हैं राजी और नाराज, बीवी की नाराजगी क्या नाराजगी यार, वो बीवी क्या जो नाराज हो जाए। जी 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 बीवी तो नाज करती है अपने शौहर को, कभी नखरे दिखाती है। क्या करती है बोलो? नखरे सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे यार, अब तो मुझे भाई घूरोगे और घूरने के अलावा क्या करोगे? अब तो कुछ कर भी नहीं रहे, यानी सिर्फ घूर ही रहे। तो घूरो, हाँ कितना ही घूरो, मैं डरने वाला नहीं, डरूंगा नहीं, मोहब्बत से सुनाऊंगा, सुनो। हाँ बीवी क्या करती है? नाश। जी क्या करती है बोलो? नाश करती है, नाश। तो हजरत आयशा से आका फरमाते हैं आयशा जब तुम नाज करती हो तब भी पहचान लेता हूँ, और जब राजी होती हो तब भी पहचान लेता हूँ। हजरत आयशा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कैसे, मुझे कैसे पहचान लेते? तो आका बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, आका फरमाते हैं आयशा जब तुम राजी होती हो तो कहती हो ला वरब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम, मेरा नाम लेती हो ना, मेरा नाम लेती हो, मैं समझ लेता हूँ आयशा मुझसे राजी है। और जब नाज करती हो तो मेरा नाम लेती नहीं, बोलती हो ला वरब्बे इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। जब तुमने कसम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेके खाई, मैं समझ गया नाराज है, और जब मेरा नाम लिया समझ गया राजी है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये चला कि शोहर का नाम ले लेना, जी बता दो जी हजरत बताइए जी, आज तो औरतें समझती हैं जी, और तो सोचती हैं, आजकल की बीवियां सोचती हैं शोहर का नाम लेते ही निकाह से बाहर। जी जी क्या सोचती हैं बोलो? शोहर का नाम लिया निकाह टूट गया। जी जी ये गलत फहमी। हजरत आयशा आका का प्यारा नाम ले लेके बता रही मैं ले रही हूँ, मुस्तफ़ा का नाम ले रही हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नामों से प्यारा मीठा नाम ले रही हूँ, लावा रब्बे मोहम्मदिन। जब मेरा निकाह हुजूर का मेरे शोहर का नाम लेने से नहीं टूटा तो बहनों तुम्हारा कैसे टूटेगा? जी जी और तो यही तो समझती है ना, और इस गलत फहमी का मैं कहां से कहां पहुंच जाती है बता दूं। हाँ एक मौलाना को मैंने बोलते सुना, हजरत को मैंने देखा नहीं भाई कहीं बोलते सुना, एक बीवी के शौहर का नाम है रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है बोलो? रहमतुल्लाह। क्या नाम है? रहमतुल्लाह। बेचारी औरत नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, तहियात में बैठी, इत्मीनान से अब नमाज से बाहर आना है, पढ़ दिया अस्सलामु अलैकुम वरह, अटक जाए, सोचने लगे अस्सलामु अलैकुम वरह, रहमतुल्लाह ही नहीं कहना। अगर रहमतुल्लाह कह दिया तो नाम निकाह न टूट जाएगा। जी जी अब आए अस्सलामु अलैकुम, सोचने लगी इतने से तो नमाज से बाहर आऊंगी नहीं, खुद ही सोचने लगी, और शौहर का नाम ले दिया रहमतुल्लाह, कहते ही निकाह से भी बाहर, नमाज से भी बाहर। जी अब नमाज से तो बाहर आना है, निकाह के अंदर रहना है। जी जी निकाह में रहना है, निकाह से बाहर नहीं आना। ये सोचने लगी खुद ही, निकाह में रहना है, निकाह से बाहर नहीं आना, इसलिए बोलती है अस्सलामु अलैकुम, अटक जाए, आगे नहीं पढ़े। हजरत को आ जाने दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम। बेटा ऐसे करोगे, जाओगे? एक तो तुम रह कितने से गए थे? बस आखिरी बात है, आप देख रहे हैं माते की निगाह से बुजुर्ग शख्सियत माशाअल्लाह, बक़ियतुस सलफ उम्दतुल खलफ, आलिम बेबदल, जामिया नईमिया की बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज रफीक अहमद साहब क़िबला बेलारी, जामिया नईमिया मुरादाबाद तशरीफ फरमा, मुकम्मल शान सदारत के साथ और शान क़यादत के साथ जी 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 स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं इस उम्र में भी। जी अच्छा सब जाने, ऐसा तो ना सबके अब्बा तो ना है। जी
हजरत है माशाल्लाह, सब जानते हैं हजरत को। तो तशरीफ ले आए, दुआ होगी। अब मैं जल्दी से बता रहा हूँ मैं। अब औरत सोचने लगी, ये बात बीच में आ गई, हजरत ने इशारा कर दिया, वरना मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। आपने बड़ा अच्छा सुन लिया, अब तक बहुत अच्छा सुन लिया है, ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हजरत ने इशारा किया इसलिए बता रहा हूँ। अब शौहर का नाम तो रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम पे आए, अटक जाए, आगे बढ़ती नहीं, अस्सलाम वालेकुम सोचने लगी, निकाह के अंदर रहना है, नमाज से बाहर आना है। जी तो क्या करूं, खुद ही अक्ल से फैसला किया कि नमाज के बाहर कुछ तो कहती होंगी अपने शौहर को, कुछ तो कहती होंगी। बस वही सोच के जो नमाज के बाहर बोलती हूँ, कभी पुकारती हूँ, कभी आवाज लगाती हूँ, वही कह लिया जाए। अब सलाम फेरते वक्त बोली, अस्सलाम वालेकुम गुड्डू के पापा। जी जी हजरत, आपने कहा बोलियो। दूसरी तरफ सलाम फेरा, बोली अस्सलाम वालेकुम लल्ली के अब्बा। जी नमाज खराब कर ली, बोलो हैं, हो गई ना खराब। जी जी, अरे खुरूज बिसुन्नही तो फर्ज है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ये वाजिब है। जी जी, अगर इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नमाज से बाहर आएगा तो दोबारा पढ़ना पड़ेगी। जी जी, इसलिए नमाज से बाहर तो हुई, लेकिन दोबारा पढ़ना पड़ेगी। अब फिर पढ़। जी, ख्याल किया था शोहर का नाम लेते ही निकाह टूट जाएगा, इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा हमारी आपकी सबकी माँ ने आका का नाम ले लेकर बता दिया, सबको बता दिया कि मोहब्बत से नाम लेने से निकाह टूटता नहीं, अगर प्यार से ले लिया जाए तो निकाह और मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। इसलिए हजरत आयशा जब कसम खाती और मुस्तफा से खूब राजी होती तो कहती ला व रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम, और जरा नाज करती, नखरे खाती तो बोलती ला व रब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अब तो बात समझ में आई। जी, अब तो खत्म कर दें, बतेरी हो गई। अरे नहीं यार, अब थका दोगे मुझे, कल को भी बोलना। खूब आला हजरत फरमाए, आला हजरत फरमाए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलो 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 बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। अगर ये पक्का याद रहेगा तो कभी ससुराल वालों से मांगोगे नहीं। जी, मांगोगे नहीं। बीवी के अब्बा से, वो भी अपने बहनोइयों को जोड़े बीवी के अब्बा से लेके, मंगनी में नहीं ले रहे हो 60-60 70-70 जोड़े, अबे नहीं बताओगे नहीं, यहाँ नहीं चल रहा है ना जी, मंगनी लेके आओगे तो 60 जोड़े, बहन बहनोई को भी, खाला खालों को भी, नाना नानी को भी, अपने भाभी भैया को भी, उन सबको बना के किसके पास से देते हो भाई? बेटे, आपके बेटे की शादी है ना, तो खुशी आप कर रहे हो कि लड़की वाला हम कर रहे हैं ना? तो जब हमारी खुशी है और हमारे बेटे की खुशी है तो अपने पास से जोड़े बना के देना। जी जी, अरे हिम्मत है तो अपने पास से पहना 60 जोड़े, कब देखेंगे तुझे? यानी कितना बड़ा सूरमा है, लड़की के बाप से मांगता है 60 जोड़े और फिर फख्र करता है कि शादी है। मेरे भाइयों, लड़की वाले को अगर परेशान करोगे तो तुम कभी आसान नहीं रह सकते, तुम भी परेशान रहोगे। जी जी, इसलिए क्यों कर रहे हो? कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, लड़की वालों से नहीं मांगना, ये याद रखना, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, कहाँ आके मांगो? अल्लाह की बारगाह में, मस्जिद में आके मांगो, मस्जिद के दरवाजे पे आके मांग लो यार, कपड़ा बिछा के नहीं है, मस्जिद के दरवाजे पे आके मांग लो, कपड़ा बिछा के नहीं। अरे मस्जिद में कदम रखो और अपने रब से कहो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। रब से मांगो। जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आओगे और बार बार कहोगे इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल, रहमत का दरवाजा खोल, तो जिसने तुम्हें रहमत बनाकर महबूब दे दिया है, उसी महबूब का दामन खुल जाएगा, दामन खुल जाएगा, अता खुल जाएगी, बख्शिशें खुल जाएगी और तुम्हारा घर रब की अताओं से भर जाएगा। किसी बेटी को सताकर, किसी के बाप को सताकर तुम चाहते हो कि भला हो जाएगा, हर किसी नहीं, दबते रहोगे, परेशान रहोगे। अगर खुशहाली चाहते हो तो बेटी के बाप को भी खुश रखो और अपने रब को भी खुश रखो, ताकि रहमत बेशक बेशक
हक है। कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमजदों को रजा मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू। जी 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 माशाल्लाह। ये नहीं बोलेंगे कुछ, चलो बाकी शेर फिर सुना दूंगा। नहीं खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।